हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ मजेदार पढ़ते हैं। पॉलिटी का टॉपिक है, बहुत मजेदार, सबके लिए इफेक्टिव। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला सवाल कि शेड्यूल्स क्या होता है। तो शेड्यूल्स एज यूजुअल नॉर्मली अगर किसी से पूछ लिया जाए, रैंडमली 10 लोगों को उठा लिया जाए और सबसे पूछ लिया जाए, 8 लोगों का यही कहना होगा इन सिंपल, शेड्यूल शेड्यूल होता है और क्या होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले शेड्यूल्स क्या होता है। शेड्यूल्स सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अटैचमेंट होते हैं। अटैचमेंट या फिर कह सकते हैं अपेंडिक्स। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आप जब एक मोबाइल खरीदते हैं तो एक बॉक्स होता है। बॉक्स के साथ क्या क्या होता है, एक होता है बॉक्स, बॉक्स के साथ मोबाइल, और मोबाइल के साथ होता है गाइड बुक, है ना, गाइड, या फिर कह दीजिए कि एक्स्ट्रा मैनुअल। ठीक है, तो ये जो गाइड होती है एक्स्ट्रा, जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करती है, वही चीज है आपकी शेड्यूल। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। शेड्यूल्स क्या है, तो शेड्यूल्स एक्स्ट्रा या फिर अटैचमेंट और अपेंडिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलो हम देखते हैं कि कितने शेड्यूल्स थे, क्या मजेदार है इनमें। बहुत सारी चीजें बहुत मजेदार है। इनफैक्ट अगर बात की जाए पॉलिटी की, तो पॉलिटी मजेदार है, ट्रस्ट मी मजेदार है। ठीक है, आइए जब हमारा देश बना था 1947 के बाद, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ था, तब कितने शेड्यूल्स थे, तब याद रखेंगे हम लोग 8 शेड्यूल्स थे। अभी कितने हो गए हैं, अभी हो गए हैं 12। पक्का? तो कौन कौन ऐड हुए, तो ऐड हुए 9, ऐड हुए 10, ऐड हुए 11 और एक 12। चलिए भाई, हमको एक चीज पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज को ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो या कुछ चेंज करना हो, तो उसको हम लोग सिंपल कहते हैं अमेंडमेंट। क्लियर है? अमेंडमेंट। चलिए, तो 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया, तो याद रखते हैं सबसे पहले ईयर, ये ऐड किया गया 1951 में। 10th को कब किया गया, तो 1985 में। 11th 1992 और 12th भी 1992। तो कौन कौन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। याद रहेगा, ईयर मैंने बता दिया है 85, तो ये 51st अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 73rd एंड दिस वन इज 74th। क्लियर है? तो हमारा कौन कौन शेड्यूल बाद में ऐड हुआ, किस किस ईयर में ऐड हुआ, और किस किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ, इनको आप याद रखेंगे। एकदम डैम श्योर क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। पक्का? चलिए अब हम लोग जरा सा मस्ती मस्ती में ये जान लें, शॉर्ट फॉर्म में, क्रिप्स फॉर्म में, कि कितने शेड्यूल्स थे। तो हम लोग को पता चल गया भाई साहब कि अब हमको एक आंसर पता चल गया कि 12 शेड्यूल्स अभी प्रेजेंटली है। बहुत बढ़िया। 1 से लेकर 12 तक शेड्यूल्स किसी को याद है? नॉर्मली नहीं याद। अगर क्वेश्चन आते हैं भैया, हम लोग को लगता है कि फिर से पढ़ लेंगे, अब अगली बार पढ़ेंगे, फिर याद होता नहीं। कैसे याद करते हैं? सिर्फ कुछ मिनट, लिटरली चीजें आसान है, याद करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, ये कहता है यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट के बारे में डिटेल देता है। ठीक है, ये क्या है, अटेंडेंस शीट है कि हमारे यहाँ पे कितने यूटीज है, कितने स्टेट्स हैं। पक्का? क्लियर है कि हमारे पास कितने यूटीज है, कितने स्टेट्स हैं, इनके बारे में जो डिटेल देता है वो क्या है, हमारा फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल क्या बताता है भाई, तो जैसे ही स्टेट की बात चली, दूसरे में हम बात करेंगे सैलरीज की। किसकी? सैलरीज। किसकी किसकी सैलरीज, तो सबकी। प्रेसिडेंट हो जाए आपके, गवर्नर हो जाए आपके, मिनिस्टर्स हो जाए आपके, ठीक है ना, जितने हैं सबकी सैलरीज कहाँ पे डिफाइन है, तो ये सेकंड शेड्यूल में। बहुत बढ़िया, 2 शेड्यूल याद हो गया हम लोग को। थर्ड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल थोड़ा सा सिंपल, यहाँ पे ओथ की बात करेंगे, ओथ की। ठीक है, जो हम जाकर अपने संसद में हो या फिर जहां पे भी हम ओथ लेते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, और बाद में भूल जाते हैं। चलिए, ओथ, ओथ से याद आया कि 2 देखते हैं, यूनियन और एक स्टेट।
तो यूनियन के जितने भी लोग हैं, यूनियन से रिलेटेड, जैसे लाइक मिनिस्टर्स, बाकी जितने हैं मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, स्टेट के हो गए चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स जितने भी हैं, तो अब कौन कौन कहाँ ओथ लेते हैं, तो याद रखेंगे कि स्टेट वाले गवर्नर के सामने, किसके सामने, स्टेट वाले गवर्नर के सामने, और सेंटर वाले कहाँ, तो ये प्रेसिडेंट के सामने। अगर सवाल बनता है कि प्रेसिडेंट कहाँ साइन ये लेते हैं ओथ, तो प्रेसिडेंट का याद रखेंगे कि पार्लियामेंट के सामने, कहाँ, पार्लियामेंट में लेते हैं ओथ, पक्का, डन। तो देखिए हम लोगों को कितना याद हो गया, 3, क्लियर है। चलो फोर्थ वन, फोर्थ शेड्यूल हमारा क्या कहता है, और सिंपल है, ये कहता है राज्यसभा में कितनी कितनी सीट्स है आपके स्टेट की, आइए बताइए। ये लिस्ट फोर्थ शेड्यूल डिफाइन करेगा कि राज्यसभा में किन किन स्टेट को कितने कितने सीट्स मिले। हम झारखंड से भाई, हम सिंपल बता सकते हैं कि झारखंड में 6 सीट्स है, ठीक है। झारखंड के बगल में हमारे यहाँ बिहार है, तो बिहार का बता सकते हैं कि 16 सीट्स है, 16 बिहार का है, ठीक है। और कहाँ का है, 16 बंगाल का भी है, ठीक है, जिसको कहते हैं वेस्ट बंगाल, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया याद रखेंगे। हाईएस्ट अगर याद रहेगा तो याद रखेंगे कि 31 है यूपी का, क्लियर। चलिए ये 3 चीजें यहां से याद रखेंगे। फोर्थ शेड्यूल हमारा हो गया। फिफ्थ शेड्यूल थोड़ा सा आसान है, ऐसे याद रखेंगे। फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात तो करता है, क्या बात करता है कि इन दोनों जगह पे कंट्रोल अलग होगा, सिस्टम अलग होगी, इनको डायरेक्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट, हर स्टेट के शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रेसिडेंट और गवर्नर ही क्या करेंगे भाई सब, कंट्रोल करेंगे। सिंपल, वहां के लिए जो रूल्स बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे वो अलग बनेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल कहता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मगर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को छोड़ के, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को छोड़ के, ये पूरे कंट्री के होंगे, ठीक है, स्टेट के, मगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छोड़ के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। डन, क्लियर है यहाँ तक, फिफ्थ तक तो हो गया हमारा, डन। चलो अब हम लोग सिक्स देखते हैं, हम यहाँ से रब करेंगे बोर्ड को आसानी से, क्लियर है ना, बोला था ना पॉलिटी बहुत आसान है, सिंपल है। आइए फिफ्थ देखा था, इसके बाद थोड़ा सा सिक्स्थ वाइस वर्सा है बट लिटिल बिट चेंज है। सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में क्या होंगे, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे ये भी, मगर कहां पे, मगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कौन कौन, 4 याद रखेंगे, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और आसाम, पक्का, ये 4 स्टेट्स। यहाँ पे चीजें अलग होगी, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स, हम फिर से बता रहे हैं, 5, 5th और 6th में कंफ्यूज नहीं होना। 5th क्या बोलता है, पूरे स्टेट में कंट्री के एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, और 6th कहता है कि नॉर्थ ईस्ट। अच्छा थोड़ा सा सवाल आ सकता है, दोनों तो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स है, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों किया गया भाई, ठीक है, आपके पास इंक ज्यादा थी या फिर कुछ और सलाह था कि हाँ 5th 8 शेड्यूल 6 शेड्यूल 2 याद करें, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो याद रखेंगे कि इनका पूरा नेचर, पूरा सिस्टम अलग होता है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज से, इसीलिए इनको अलग से रखा गया, कहा गया कि इनको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है ना, इनके प्रोटेक्शन के लिए अलग से काम करेंगे, इसके लिए इन दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग रखे गए। डन, अब आते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 7 में, क्लियर है, शेड्यूल 7 शेड्यूल, इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पावर दिए गए हैं भाई किनको किनको, तो लिस्ट के थ्रू पावर दिए गए हैं कि इनका काम इतना है और इनका काम इतना है। देख लेते हैं, एक बनी है यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक बनी है स्टेट लिस्ट और एक बनी है कॉन्करेंट लिस्ट, क्लियर है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो सिर्फ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम होगा, अराउंड इसमें 100 है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट 100 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन ही अपनी क्या बोलते हैं काम कर सकता है, यूनियन के पास पावर है। स्टेट में
अराउंड 60 है और इनके पास अराउंड 50 है, अराउंड 50 है, ठीक है। तो कॉन्करेंट में क्या है, यूनियन में तो मान लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करेगी, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर काम करेंगे भाई, स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल डन है, बहुत बढ़िया। 8th शेड्यूल देखते हैं हम, क्लियर है यहाँ तक? कुछ मजेदार चीजें, आसान है, आसान है। 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल थोड़ा सा देखते हैं आराम से, कुछ नया नहीं है, सिंपल है। इसमें लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे जब हमारा देश बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था पूरा, उस टाइम 14 लैंग्वेजेस थी और अभी 22 हो गई है। तो याद रखेंगे कि जो लास्ट हमारा इसमें जो चेंज आया, अमेंडमेंट जो हुआ है जिसकी वजह से ये 22 हुई है, वो क्या था, 92nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे भाई कि 14 लैंग्वेज थी, अब 22 लैंग्वेज है। और लैंग्वेज के बारे में कौन सा शेड्यूल डिफाइन करता है, तो 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल डन। 9th शेड्यूल देख लेते हैं। 9th शेड्यूल थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। क्या है भैया एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, कि इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सिंपल सिंपल कहते हैं भाई साहब, जिस भी चीजों को 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। सिंपल, क्लियर है? चलिए डन, 9th आपका कंप्लीट हो गया। 10th देखते हैं। क्लियर है सबको? 9th तक चीजें कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। आइए 10th देखते हैं। थर्ड लास्ट 10th शेड्यूल क्या कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, अदल बदल नहीं करना है भाई साहब, ठीक है। पार्टी है ए, आज हम इस पार्टी में हैं, कहे कि ये मेरे को 1 रुपया दे रहा है, कल हम पार्टी बी में चले जा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसा देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 रुपए देगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे नेता, ठीक है, आज इसमें है कल उसमें है, भैया वोट दे के आए कि वो कांग्रेस में थे, पता चला अरे बीजेपी से, क्या हुआ भाई। हाँ मतलब इतना स्पीड तो हम अपने नंबर को पोर्ट नहीं करवाते जितने जल्दी ये अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं। चलिए ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इस अदल बदल को रोकने के लिए जो लॉ लाया गया है उसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किस शेड्यूल में है, तो 10th शेड्यूल। याद रखेंगे फिर से बच्चा पार्टी कि इसको 1985 में लाया गया था, पक्का किस अमेंडमेंट से, तो 51st अमेंडमेंट से, ध्यान रहेगा। हाँ, और लैंड रिफॉर्म्स का जो मुद्दा था इसको लाया गया था 51 में, 1951 में। और किस अमेंडमेंट से, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी के टाइम हुआ था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ी सी चीजें और, जो बचा है हमारा 11th एंड 12th। 11th शेड्यूल बड़ा प्यारा सा शेड्यूल है, इसमें लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, मगर एग्जैक्टली कह सकते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करते हैं भाई, जहां पे ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे, जहां पे डेमोक्रेसी को बनाया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। चलिए उसी की बात कहा करते हैं हम लोग शेड्यूल 11th में। इसको भी दिया गया है, 29 सब्जेक्ट है इनके पास, 29 सब्जेक्ट के आसपास इनको अपना काम कार्यकाल को संभालना है, ठीक है। अब आइए 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में क्या था, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, क्लियर है? इसके बारे में डिफाइन किया गया है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब बताइए शेड्यूल्स आसान है यार, बहुत आसान शेड्यूल्स है, पक्का? तो हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन टफ है, ये टफ है, वो टफ है, कुछ टफ नहीं, एज इट इज बहुत आसान तरीके से शेड्यूल्स हमने याद किया। और इसके आगे भी बने रहने के लिए कंटिन्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कनेक्ट रहें हमारे साथ। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।